गिम्मे गिरिशेरत्था वरिसायाले रुक्खमूलरैनेषु शिशिरे बहैरसह्याते सौवंदिमो नित्यम। गिम्मे गिरिशेरत्ते, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊपर, पर्वत कितना तपता है फिर भी तपा हुआ में फिर तपा हुआ में रहना, तो गिम्मे गिरिशेरत्ता वरिसायाले रुक्खमेलसु, बारिश में तो बहुत ही ये रहता है, फिर भी पेड़ के नीचे बारिश के दिन में रहना तो वो डबल उनमें उसका सहन करना होता है। और शिशिरे बहाय, शिशिर अर्थात सर्दी में नदी के किनारे जहाँ पानी है, सरोवर है, वहाँ अधिक ठंडी है तो वहाँ जाके तप करना, जहाँ अधिक गर्मी है वहाँ, जहाँ अधिक बारिश है वहाँ, जहाँ अधिक सर्दी है वहाँ खड़े होके तप करना, ये कर्मों का निर्जर के लिए है। जो आत्मदृष्टि रखता है, दर्शन ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, चारित्र को धारण किया है दर्शन ज्ञान पूर्वक, उनका जो तप है वो संवर और निर्जरा के लिए कारण है। और जो दर्शन ज्ञान तो है ही नहीं, लेकिन शरीर को ही कष्ट दे रहा है, शरीर को काय क्लेश कर रहा है और बर्फ में भी खड़ा रहता है, नग्न भी घूमता है, लेकिन उसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो उनका तप जो है बाल तप है। सिर्फ उनको सर्ग का आयु या भवनवासी अंतर ज्योतिषी देव ऐसे देवाई का बंध हो सकता है, अदरवाइज ऐसे जीव कर्मों का संवर और निर्जरा करके मोक्ष नहीं जा सकता है। संवर और निर्जरा वही कर सकता है। उपवास भी किया वो भी तप है, और धूप में खड़े होना तप है, एक ही पैर पे खड़े होना तप है, और खड्गासन में 1 घंटों तक धूप में खड़े होके सामायिक आदि करना, ध्यान लगाना, ये भी तप है। लेकिन आत्मा के विशुद्धि के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक जो तप है वही संवर और निर्जरा के लिए कारण है। आत्मा की दृष्टि नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही तप कर रहे हैं तो उससे तो बाल तप कहा जाएगा। और वह तप जो है मिथ्या तप, अज्ञान तप, वो सिर्फ देवाई के लिए कारण फिर सांसारिक वैभव को ही देगा, लेकिन संसार से मुक्ति नहीं दिला सकता है। इसलिए उपवास करना भी है, तप भी करना है, त्याग भी करना है, चारित्र धारण करना है, तो उसके पीछे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अत्यावश्यक है। अब कहते हैं सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। गुप्ति किसको कहा है? सम्यक समीचीन रूप से, यथार्थ रूप से योग अर्थात मनोवचन काय की जो परिस्पंदन या प्रवृत्ति है उसको रोकना गुप्ति है। वो कहाँ पर लगाना? मन वचन काय की प्रवृत्ति को। जो शुभ में लगाते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ में लगाते हैं तो पाप का आश्रय होता है। तो शुभाशुभ की प्रवृत्ति छोड़कर आत्मा में लगाते हैं तो गुप्ति हो जाता है, उसका नाम गुप्ति है। अर्थात वो ध्यान में बैठा है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, तो न काय में शरीर में कोई उपसर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है उसको मालूम नहीं, और मन में भी मात्र आत्मा का उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, इसलिए मन गुप्ति भी है। और वचन गुप्ति तो अंतर जल्प बहिर्जल्प सब छोड़ के मात्र एक आत्मा का ही ध्यान लगा रहे, इसलिए वो 3 गुप्ति का पालन हो जाता है। वह गुप्ति संवर और निर्जरा के लिए कारण है। इसके बाद समिति बताते हैं। ईर्या भाषा एषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयाः। 5 प्रकार के समिति। ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, युत्सर्ग समिति। तो 5 समिति है। ईर्या समिति, ईरापथ पूर्वक चलना, अर्थात देखे चलना, देखना कि कोई जीवादि पैर के नीचे न आए, हिंसा न हो, दूसरे जीव को पीड़ा न पहुँचे, ऐसे ध्यान में रखते हुए उपयोग को वहाँ लगा के चलना ईर्या समिति है। समिति का अर्थ है समीक्षा, अर्थात शोध करके चलना। और भाषा समिति, बोलते समय भी कठोर निंदे
और कुटिल वचन नहीं बोलना चाहिए कि जिससे कि दूसरे को कष्ट पहुँचे, तकलीफ हो जाए, वो भी एक भाव हिंसा ही है। दूसरे को दुख देना, दूसरे के मन को दुख पहुंचाना, ये भाव हिंसा है। राग द्वेष उत्पन्न होना, ये भाव हिंसा है। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना, ये अहिंसा है। तो इसलिए भाषा समिति में भी ये पालन किया जाएगा कि किसी को भी कष्ट ना हो। इसलिए बोलेंगे तो हित मित और प्रिय वचन ही बोलेंगे। ये नहीं कि आप प्रिय वचन तो उनको जो अच्छा लगता है वैसे ही बोलो, झूठ मूठ कुछ भी बोल के उनका मन को जीतो या उनको खुश करो, ऐसे नहीं। जो बोलेंगे वो चाहे उनको कैसे लग रहा है वो मतलब नहीं। जैसा एक दवाई देता है वैद्य, वो भले ही कड़वा है लेकिन उसका रोग को नाश करने वाला दवाई है, तो उसके लिए हितकारक है। तो ऐसे हितकारक जो भी शिक्षा भी देगा, दंड भी देगा, इसका मतलब ये नहीं कि उनको उनके परिणाम में कषाय है। तो हित मित प्रिय वचन जो बोलता है, तो ये कहते हैं कि व्यक्ति हित मित और प्रिय वचन बोल के भाषा समिति का पालन करे। और सब जो बोलना है तो ऐसे बोले, नहीं तो बोले नहीं। और ये ऐसा भाषा समिति। और आदा निक्षेपण समिति, आदा निक्षेपण में जैसा शास्त्र लेना है, पीछी लेना है, कमंडल लेना है, कोई चीज़ रखना है, लेना है, तो सब परिमार्जन करके और देखे लेना, देखे रखना, इसका नाम क्या है? आदा निक्षेपण समिति। और उत्सर्ग समिति, जब थूक रहे हैं, मलमूत्र आदि कर रहे हैं, तो निर्जंत स्थान हो तो ऐसे जगह में करना, ये क्या है? उत्सर्ग समिति है। ये 5 समिति के लिए कहा कि ये 5 समिति भी संवर और निर्जर के लिए कारण है। उसके बाद क्या है? गुप्ती समिति धर्म। धर्म 10 प्रकार के हैं। वो बता रहे हैं कि धर्म कौन से? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्माः। धर्म देखो, उत्तम क्षमा, उत्तम सबके साथ लगाना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचार्य। उत्तम शब्द इसलिए लगाना, तो कषाय के अभाव से, लोभ के अभाव से जो होता है वो उत्तम होता है। तो आत्मदृष्टि से सम्यक दृष्टि, जो सही दृष्टि जिसके अंदर आ गए, सच्चा दृष्टि जिसके अंदर आ गए, उसके पास या वो जो क्षमा करेगा तो उनका उत्तम क्षमा ही होगा। तो दिखावा के लिए नहीं, जैसा आजकल कुछ भी हो तो सॉरी सॉरी कहते हैं, ऐसे क्षमा नहीं। इसको तो क्षमा कुछ भी नहीं, वो तो किसी को अच्छा लगने के लिए बोल रहा है और चल रहा है। अंदर तो कषाय भरा हुआ है और द्वेष भी भरा हुआ है, मान भी भरा है, सब कुछ है, लेकिन दिखावा के लिए ऐसे कह रहा है। तो ये उत्तम शब्द उसके साथ नहीं होता है अप्लाई। तो उत्तम शब्द उसी के साथ होता है जो दर्शन ज्ञान चारित्रधारी है, जो आत्मदृष्टि रखते हैं और तपस्या कर रहे हैं, महान संत है, भावलिंगी संत है, उनके द्वारा जो क्षमा धर्म अर्थात 4 प्रकार के जो क्रोध है उसका अभाव होने के बाद क्षमा धर्म प्राप्त होता है, और मान कषाय का अभाव होने के बाद मार्धव धर्म प्राप्त होता है, मायाचर्य का अभाव होने के बाद आर्जव धर्म सरलता प्राप्त होता है, और लोभ कषाय का अभाव में शौच धर्म प्राप्त होता है, और क्रोध मान माया लोभ इसके अभाव होने के बाद निश्चित रूप से व्यक्ति सत्य बोलता है तो सत्य धर्म प्रकट होता है। और सत्य प्रकट हो गया तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया, सच्चा ज्ञान हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया। आत्मा कौन है, पर क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, तो निश्चित रूप से वो संयम धारण करता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो ऐसे संयम बन जाता है। उसके बाद संयम धारण करने के बाद वो तप करता है, तो महान तपस्या करके तपस्या निर्जरा से अर्थात तप के द्वारा कर्मों का निर्जरा करता है। फिर त्याग, तो दान आदि भी करता है, त्याग करता है,
और जो स्ववस्तु है, परिग्रह है, इनका दान आदि देकर त्याग करता है। और अकिंचन धर्म, जो सब कुछ त्याग दिया तो उसके पास कुछ नहीं रहा, तो परिग्रह रहित, अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह रहित हो गया, तो अकिंचन हो गया। और ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मे चरती थी ब्रह्मचर्य, आत्मा में स्थिर रहना, आत्मा का उपयोग, आत्मा में लग जाना, ये ब्रह्मचर्य। ये वास्तविक 10 धर्म जो है संवर और निर्जरा के लिए कारण है। उसके बाद अनुप्रेक्षा कहते हैं, अनित्याशरण संसार एकत्वन्यत्वा शुचाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतानुमनुप्रेक्षा। अनित्य, अनित्य अनुप्रेक्षा, 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 अनु करते पुनः पुनः, प्रेक्षा करते चिंतन करना, पुनः पुनः इन चीज़ों का चिंतन। किन चीज़ों का? तो आपको क्रम से बताया जाएगा। तो अनित्य अनुप्रेक्षा, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक और बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्यात, ये इस प्रकार का 12 अनुप्रेक्षा है। 12 भावना भी कहते हैं इसको, और 12 अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। तो अनित्य, संसार में जो चीज़ है वो सारे पर्याय नाशवान है। एक आत्मा ही शाश्वत है, द्रव्य शाश्वत है, गुण शाश्वत है, सारे पर्याय नाशवान है। ऐसे चिंतन करते रहना। और जिसको हम शाश्वत समझे हैं वो शाश्वत नहीं, और जो शाश्वत है उसको हम छोड़ के बैठे हैं। यो ध्रुवाणी परित्यज्य ध्रुवाणी परित्यज्यते अध्रुवं नष्टमेव च, यो ध्रुवाणी परिसेव्य अध्रुवं नष्टमेव च। अर्थात जो नाशवान है उसको ध्रुव समझ के हम ग्रहण किए हैं। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिसेव्यते, ध्रुव वस्तु को त्याग कर दिया, शाश्वत वस्तु को त्याग कर दिया और पर्याय को ग्रहण कर दिया। अध्रुवम नष्टमेव च, अध्रुव वस्तु जो है नष्ट ही होने वाला है। इसलिए पर्याय शाश्वत है समझ के हम पर्याय के पीछे लगे हैं। जैसा शरीर है तो शरीर से हम ममत्व करते, मोह करते हैं, और लेकिन शरीर शाश्वत नहीं है। पुद्गलिक जितना वस्तु आंखों से हम देखते हैं वो सारे कैसे हैं? वो भी शाश्वत नहीं है, नश्वन है, नष्ट होने वाला है। और आत्मा शाश्वत है, लेकिन आत्मा को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं है, और उनके बारे में सुनते नहीं है, उनके बारे में चिंतन करते नहीं है, इसलिए हमारे द्वारा छूट गया। ध्रुव वस्तु हमने छोड़ा, अध्रुव वस्तु तो नाश होने वाला ही है। इसलिए अनित्य अनुप्रेक्षा में ये सोचना, ये संसार में कोई चीज़ है वो शाश्वत नहीं, एक आत्मा मात्र शाश्वत है। अशरण, अशरण में शरण जाने योग्य कोई वस्तु है नहीं। शरण तो सिर्फ जाओ तो धर्म का शरण जाओ, धर्म के बिना संसार में कोई भी शरण जाने योग्य नहीं है। इसलिए कहते हैं तो अब भी प्रैक्टिकल में धर्म यदि करना है तो जिनेंद्र भगवान की अर्चा, गुरुओं के सानिध्य में जाकर धर्मोपदेश, आत्म का ज्ञान, तत्वज्ञान और शास्त्र का अध्ययन ये करना चाहिए। ये देव गुरु शास्त्र ही हमारे धर्म को बताने वाले हैं और धर्म है, और इनके आश्रय से, इनके द्वारा हम निज आत्मा को जान सकते हैं। इसलिए शरण जाए तो हम कहाँ जाए? तो देव गुरु शास्त्र, यही तरन तारण है। धर्म ही हमारा रक्षक है। धर्म का रक्षण जो करता है उनका रक्षण धर्म करता। तो इसलिए हमारे को शरण जाना है तो कहाँ शरण जाना? धर्म में। संसार में लोग समझते हैं जो एक छोटा बच्चा है तो माता पिता का शरण जाना चाहता है, और माता है तो पति के शरण, और उसके बाद बेटा के शरण। ये संसार में ये लोग शरण है, आश्रयत है, आश्रय दाता है समझते, लेकिन एक को ही नहीं। तो निज वास्तविक देखा जाए तो धर्म ही शरण है। ये तो सारे स्वार्थी हैं, स्वार्थ से अपने पास आते हैं और उसके बिना
अपने को पूछते तक नहीं। जिसको जिसके पास से कुछ मिल रहा है तो आते हैं। इसलिए माँ बाप भी सावधान होते हैं, होशियार होते हैं, और जो होशियार नहीं है, समझदार नहीं है, तो सब अपने प्रॉपर्टी दे के बैठ गए और बाद में न बहू बुलाती है न बेटा बुलाता है। किसके पास जाएंगे? कौन है उनके लिए? कोई नहीं है। लेकिन वही समझदार है तो ये मेरे उपभोग के लिए रखूँगा और उसके बाद मेरे को तो धर्मी मेरा रक्षण करने वाला है, मेरे साथ धर्मी आने वाला है और कोई नहीं है समझ के वो क्या करते हैं, लास्ट में दान करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए त्याग करके, दीक्षा धारण करके, समाधिपूर्वक मरण करके अच्छा गति को प्राप्त होता है। इसलिए शरण को ही नहीं समझकर अपने आत्मा को शरण, धर्म को ही शरण समझ के संसार में रहना चाहिए और संसार करना चाहिए। फिर संसार के बारे में चिंतन करना पुनः पुनः। तो संसार असार है, संसार दुखमय है, संसार में कोई चीज़ अपना है ही नहीं और आत्मा ही अपना है। इस संसार में रहते हुए भी हमें सुखी रहना है और सुख प्राप्त करना है आगे भी अभी भी, तो धर्म ही सब कुछ है, अपने आत्मा ही है करके समझना। नहीं तो ये संसार परिभ्रमण कराने वाला है, दुख देने वाला है, अनेक योनियों में भटकाता है। 84 लाख योनि में ये जो भटकता है और जन्म मरण करते हुए संसार में परिभ्रमण करता। 5 प्रकार के संसार हैं, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार, भाव संसार। इसके बारे में एक एक संसार तो एक एक घंटे लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। द्रव्य संसार क्या है? तो वो जो शरीर है, अवधारिक वैक्रिक आहारक शरीर है, इससे और इसके संबंधी और 6 पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, ये जो पर्याप्ति इसके संबंधित आहार पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्ति, इनके योग्य जो वर्गनाएँ आते हैं जाते हैं। और ये 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन है। कर्म द्रव्य में ज्ञानावरणादि संबंधी पुद्गल परमाणु आते हैं जाते। ऐसे ये जीव अनादि काल से इसी प्रकार से शरीरों को धारण कर रहे, इसके बाद वो शरीर, उसके बाद वो शरीर, फिर उसके बाद क्या करता है, कर्मों को, ये कर्म वो कर्म और इस भव वो भव, ऐसे भव भवांतर 84 लाख योनि में भटकता रहता है।